औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से आपकी खिदमत में इल्मुल अका की जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे अर्ज़ करता हूँ। नाज़िराम, ये आप देख रहे हैं, ये पाको हिंद की मशहूर निबातात है मक्को, जिसको काच माच भी कहते हैं। ये नाज़िराम इंसानी जिस्म के उराम तारने के लिए एक मानी हुई निबातात की लाजवाब किस्म है। बेटा इसको पीछे करो, ये लाजवाब एक किस्म है। नाज़िराम, आज इसका नमक तैयार करने की तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और साथ में इसके नमक की अफादियत मैं अर्ज़ करूँगा। इसका नमक अगर तैयार कर लिया जाए तो नाज़िराम उराम तारने के लिए, कमज़ोरी मैदा के लिए, कमज़ोरी जिगर के लिए, ख़ास तौर पर जिगर के वरम उतारने के लिए ख़ास तौर पर मफीद और एक अक्सरी चीज़ है। तो आज हम इसका जमा करेंगे, इसको काट कर। ये आप देख रहे हैं मेरी हवेली में बहुत ज़्यादा ये बूटी जो है मेहमान बनकर आ गई है। आज हम इसको जमा करेंगे। ये बेटा ले लें, बेटा इसको जेब में डालो जेब में। तो ये जो है वो निबातात की बड़ी लाजवाब किस्म है। इसका नमक अगर तैयार किया जाए तो ख़ास तौर पर जिगर के लिए, जिगर के वरम उतारने के लिए एक अक्सरी चीज़ है। ये आप देख रहे हैं, इसको इस तरह जड़ से काट कर अगर इसको जमा कर लिया जाए। बेटा पीछे हो जाए, पीछे उधर उधर जाए, इधर बुई है, इधर आप उधर जाए ना, इधर बुई है, ये पकड़, इधर पकड़ के उधर करिए। ये देखो तुम्हारे साथ बुई, वो देखो पीछे दो। तो नाज़िराम, ये मेरी हवेली में बहुत ज़्यादा इसकी पैदा हुई है। ये पैदा हुई है, मैं आज इसको यहाँ से काटूँगा, इसके नमक तैयार करने की भी तरकीब मैं अर्ज़ करूँगा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि मैंने पहले भी नमक तैयार करने, जड़ी बूटियों का नमक जो तैयार किया जाता है उसकी तरकीब अर्ज़ कर चुका हूँ। बनाने की जो तरकीब है खास वो अर्ज़ कर चुका। तो मको का नमक जो है ये अक्सरी चीज़ है। आप देखें इस पर जो ये इसका फल है, ये आप देखें, ये अब पकने को है। बड़ी लाजवाब चीज़ होती है ये। और बेटा जमा करिए उधर। तो चंद दिन सूखने के बाद इसको हमने साइड में जमा कर रहे हैं। चंद दिन सूखने के बाद अब इसको जला डालेंगे। जलाने के बाद फिर इसका नमक जो है वो तैयार करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मेरी इस हवेली में बहुत ज़्यादा है। मैं इंशाअल्लाह ताला इसका नमक तैयार करूँगा जिगर के उराम तारने के लिए। इसको खास नामरी हासिल है।
ये आप देख रहे हैं कितनी मेहनत तलब काम होता है, लेकिन आज हम इसको जमा करेंगे और इसका नमक तैयार करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि हम इसको जो है वो जमा कर रहे हैं। ये निबातात की एक बड़ी अहम तरीन इक़साम में इसका शुमार होता है। बेशक ये तमाम तरीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो इन चीज़ों को पैदा फरमाने वाला है, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें जीब व गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाला और हज़रत इंसान को इनका इल्म अता करने वाला है। ये आप देख रहे हैं, ये मको को हम जमा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये निबातात की बड़ी अहम तरीन इक़साम में इसका शुमार होता है। इसका नमक जो है बहुत ही अफ़ाल का हामिल है। इसका नमक जो है आराम तारने के लिए, कमज़ोरी मैदा के लिए और ख़ास तौर पर जिगर की कमज़ोरी के लिए और जिगर के वर्म के लिए इसको ख़ास नामरी हासिल है। तो नाज़रीन, आज हम इसको जमा करेंगे और इसको इसका नमक तैयार करेंगे। इसके नमक की तरकीब इंशाअल्लाह ताला मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँगा। आपको इसके नमक की तरकीब मैं दिखाऊँगा कि इसके नमक की कैसे इसको तैयार किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये मको बूटी है। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम यहाँ से उखाड़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं।